मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 1 नवंबर। तो मैंने लगाई है मशीन कपड़े धोने के लिए। मैंने अभी 2 दिन स्किप कर दिया, ब्लॉग नहीं करा क्योंकि थोड़ा आलस भी था। और अभी पता है कितने बज रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। 12:30 बज रहे हैं और मैं 11:30 सो के उठी थी। मतलब उठी तो मैं सुबह 4 बजे थी। फिर शिवम के लिए लंच वगैरह बनाया, फिर सो गई। फिर पापा के लिए उठी लंच के लिए, फिर सो गई। क्योंकि ना हम लोग ना सोए रात को 2 बजे थे, मैं और शिवम। हम लोग ना पुरानी बातें कर रहे थे मम्मी की। और पता है रात को ना अक्सर ऐसा होता है कि ना कुछ कुछ बातें ना मेरी मम्मी से ना मेरी मैच होती हैं। तो ना मम्मी शिवम ना रात को डरने लग गया था मेरे से। कह रहा दीदी मुझे ना, और पता वो मेरे से डरने लग गया, मैं अपने आप से डरने लग गई। मैंने कहा मुझे क्या हो गया। मैं ना बहुत बड़ी डरपोक हूँ, बहुत बड़ी। और मैं रात को बातें कर रहे थे और हम ना ज़्यादातर मम्मी की, हम पुरानी बातें, पापा की, मम्मी की, हम अपने अपने मतलब अपने बचपन की बातें करते हैं। ऐसा हमेशा होता है जब मैं घर आती हूँ, जब शिवम और मैं बातें करते हैं। हम बराबर के हो गए ना, इसलिए। तो ना मैं ना हंस रही, मैं बोलते बोलते चुप हो जा रही। मतलब मेरा बोलने का तरीका, शिवम कह रहा है दीदी बिल्कुल मम्मी की तरह करते हो आप, और ना मुझे आपको देख के ना डर लग रहा है, आप दीदी सो जाओ। और उसने ऐसे कहा ना, मेरे हाथ पर कांपने लगे। मैंने कहा कह रहा है कोई वो पुरानी बातें कर रहे थे हम। तो ना मैं ना मध्य मध्य हंस रही थी, मतलब खुल के हंसते ना, वो नहीं हंसी थी, मैं अंदर अंदर हंस रही थी। तो पता लग गया दीदी हंस रही है। तो उस टाइम तो उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद कहता है, कह रहा दीदी उस टाइम आप हंस रहे थे ना, मुझे लगा आप मम्मी हो, बिल्कुल मम्मी बैठी है बगल में। मैंने कहा, और उसने ऐसे कहा, मैं डरने लग गई। फिर उसके बाद भाई कुछ नहीं, हम तब भी नींद नहीं आ रही, बातें चलती रहती दिमाग में। तो मैं उसी के साथ सोई थी रात को, उसी के कमरे में सोई थी। निशा है नहीं, मैं, अक्कू और शिवम। तो हम लोग बातें करने में लगे थे। वो राशन ले, आज वो हाफ डे पे आया है, वहाँ जा रहा है, मथुरा जा रहा है वो, और हाफ डे पे आया है। तो वो राशन लेने चला गया, जो गेहूँ चावल होते हैं वो भी ख़त्म हो रहे थे। फिर उसके बाद वो वाला राशन लेने जाएगा जो घर का होता है। तो मैं मशीन लगा रखी कपड़े धोने। अक्कू मेरा, मैं दिखाती हूँ आपको अक्कू क्या कर रहा है। हेलो कर दो, हेलो हेलो बोलो हेलो। क्या, मेरी अम्मा सो रही है, इन्हें पता नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। तुरंत चुन्नी सर पे रख लेती है, साड़ी। अभी भी इतना पर्दा करती है, पता नहीं क्या। ये लग रही है मशीन, कपड़े धो रही हूँ। और बस कपड़े धो के मैंने अभी खाना नहीं खाया, चाय पिए खाली। और फिर मैं खाना खाऊंगी। फिर गेहूँ आएंगे, गेहूँ भी साफ़ करने हैं। मुझे ना सबसे गंदा काम लगता है गेहूँ साफ़ करना। क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, हमारे यहाँ ना गेहूँ साफ़ करके आटा रोटी बनती है। गेहूँ आता है तो रोटी, आटा नहीं आता डायरेक्ट। और मेरे को ना गेहूँ साफ़ करना बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना उसमें बहुत टाइम लगता है और इतना खलारा रहता है ना, मतलब ये मान लो 3-4 घंटे लग जाते हैं उसमें। इसलिए मेरा मन नहीं करता है, होते भी ज़्यादा हैं। देखो आज भी करने पड़ेंगे, मैं जब जब आती हूँ, जब जब होते हैं। निशा होती है, निशा कर लेती है, अब निशा नहीं है तो मुझे करने पड़ेंगे। मैंने ना अक्कू को नहला दिया है, क्योंकि मशीन लगा रखी थी। मैंने सोचा लगे हाथ कपड़े भी धुल जाएंगे, हाथों हाथ, नहीं तो हर दूसरे दिन मशीन लगती ही है। और फिर मैं इसको बाद में नहलाती, फिर कपड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा इसको मैं नहला देती हूँ। नहला के मैं इसको पोंछ के फिर मैं इसको क्रीम लगा रही हूँ। मैं क्रीम दिखा रही थी मम्मा अर्थ की, इसको क्रीम लगाती हूँ मम्मा अर्थ के। इसको बॉडी लोशन लगाती हूँ, और इसको ज़्यादातर प्रोडक्ट मैं मम्मा अर्थ के ही लगाती हूँ। खाली जो इसका बॉडी वॉश है वो इसका हिमालय का होता है बस। और इसको कपड़े पहन के मैंने तैयार कर दिया। और इसको ना मैं कैलकीरिया खिला रही हूँ। मैं इसको देती हूँ तो कहता है मैं खुद खाऊंगा, तो ये खुद खा रहा है कैलकीरिया। मैंने अभी ना आकाश के सामान रख रही थी, मुझे पसीना आ रहा है, पंखा चला दो पहले। मैं ना आकाश की क्रीम और वो बॉडी लोशन रख रही थी उसमें ड्रॉर में। वो मैंने पता नहीं कैसे खोला, ऊपर जो सामान रखा था सारा नीचे गिरा, मेरे सर पे धड़धड़ाते हुए। मुझे लगा कौन मार रहा है मुझे सर पे, बड़ी तेज लगी है। उनमें सामान रखा था, किसी में जूते, किसी में कुछ, किसी में। अब शिवम आएगा वही रखेगा ऊपर, मैं तो इतने ऊपर पहुंच नहीं पाऊंगी। क्या कर रहे हो? मार दिया? क्यों मार दिया? नहीं हो रहा ये। अब पता है मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि ना कपड़े पड़े हैं सब ऐसी बनी हुई टूटनी सी। कपड़े पड़े, मशीन चल रही है। मैंने कहा मेरे भी कपड़े डल जाएंगे, मैं भी नहा लूँगी। तो
पानी गर्म है ही। हाँ दिखा रहे हैं, सुनो सुनो, अम्मा से खुलवा लो ना चॉकलेट आप। अक्कू सुनो तो, अम्मा से खुलवा लो। मामा कहियो, मामा कहियो, हाँ फोन पे जाए। आओ, कहाँ कहाँ पूरा हूँ। और बोल मिठाई ले चांद जो हम साले बामे दिया हां से मिटा के लंबे तुम्हारे। अम्मा हां तो छाप हां करो मैं। थोड़े थोड़े बाबू के साथ अरे थोड़े थोड़े अच्छा कोई सब पता नहीं बहुत फटकती हूँ, मेरे को फटकना भी नहीं आता है। क्या कर रहे हो? नीचे मत फेंकोगे, फोन दो इधर, फोन दो। और आप इधर आओ, फोन लेके। आपको फोन लेके आओ इधर, फोन लेके आओ इधर, पीछे फोन है आपके। आओ इधर आओ, आओ अंदर, आओ अंदर आओ, आओ अंदर आओ। मामा ने फोन किया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। अम्मा और मैं ना गेहूँ साफ़ करने लग गए थे, और यहाँ अम्मा सूप से फटकने लग गई थी। मुझे सूप चलाना नहीं आता, तो मैं तो इसमें जो कांटे होते हैं वो निकाल रही थी, और बाकी अम्मा सूप से फटक के मुझे दे रही थी। और दो लोग करते तो जल्दी हो जाता है। जो अम्मा है ना, वो उनका ना दिल नहीं मानता, वो हमेशा ना काम में लग जाती हैं साथ में मेरे, चाहे मैं हूँ चाहे निशा हो। उनकी ना आदत है शुरू से लेके अब तक की, कि उनको ना काम ना परफेक्ट चाहिए बिल्कुल। अगर अकेले गेहूँ साफ़ करूँगी ना, तो वो ना उसमें भी कमियां निकालती रहेंगी। तो अगर वो साथ में करेंगी ना, तो उनका ना मन लगा रहेगा, उनके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ साफ़ हो गए, अच्छे से साफ़ हुए। और अम्मा थोड़ा पुराने ज़माने की हैं, तो उनको ना हर चीज़ में साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी लगती है। और हम लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, लेकिन उनको लगता है कि ना अब ये गेहूँ ना 2 दिन में साफ़ होंगे, 2-3 दिन में। आधे ही गेहूँ साफ़ हो पाए थे। और जो ये गेहूँ साफ़ करने वाला काम होता है ना, गेहूँ हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, ये सब साफ़ करने वाला काम होता है ना, ये मेरे को ना बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ही आलस आता है इस काम में। तो मैं कर रही हूँ क्योंकि अम्मा है इसलिए। अगर निशा होती तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती, वही करती। और निशा गई हुई है अपने घर पे, और यार वो भी क्या करे, क्योंकि उसके घर में जब मैं आती हूँ जब भी जा पाती है वो घर, और हमेशा नहीं जाती है, जब ज़रूरत होती है, इमरजेंसी होती है, जब भी जा पाती है वो घर पे। और ये सूप में ना धागा निकल गया था, तो अम्मा कहने लगी जोड़ दो, तो मैं जोड़ने लग गई थी। और वो ना जब मैं जैसे अपने घर आऊँगी यहाँ पर, तो हमेशा नहीं होता ऐसा कि वो हमेशा अपने घर चली जाए, बहुत कम होता है। जैसे अब पिछली बार आई थी तो वो घर पे थी, उससे पिछली बार उसकी बहन की ना इंगेजमेंट थी, तो वो वहाँ चली गई थी। अब आई हूँ, उसने मुझे 9-10 महीने पहले ही कह दिया था, दीदी वो रेखा की शादी होगी ना तो आप आ जाना, आ जाओगे ना। मैंने कहा हाँ आ जाओ। 1 घंटा हुआ है बस, थोड़े से जो मैंने निकाले थे आगे थोड़े से साफ हुए। 2:30 बजे 2 बजे बैठे थे हम लोग, 3 बज रहे हैं। बहुत मुश्किल से साफ हो रहा है यार, दिमाग खराब होता है। यहाँ ना आकर्ष आ गया था मेरे पास में, और ना गेहूँ मतलब मिक्स कर रहा था, गंदे साफ मिक्स कर रहा था गेहूँ, और मैं इसको मना कर रही थी, नहीं मान रहा था। और ये ना काफ़ी टाइम से बोर भी हो गया था, मैं थी नहीं इसके पास, मैं बिज़ी हूँ। तो कह रहा मम्मा मुझे सुला दो, और मैं कहा सुलाऊंगी तो टाइम लगेगा। तो वो ना गेहूँ में ही लगा हुआ था, कभी कुछ करो। गेहूँ में कांटे हैं, तो मैं डर रही थी कहीं इसके कांटे ना लग जाए। तो मैंने कहा आप मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, तो मेरे पीछे आके खड़ा हो गया था ये। और बच्चों के साथ ऐसे ही होता है काम। मुझे पता नहीं था कि भाई आज गेहूँ आज ही साफ़ करवाएंगे अम्मा, और गेहूँ इतने गंदे, मुझे नहीं पता था। मैंने उसको सुबह ही नहला दिया, मैं भी नहा ली सुबह सुबह, और मैं सारी गंदी हो गई शाम तक। यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि हमें गेहूँ साफ़ करने में ही 3 घंटे लग गए, 2 से लेकर 5 तक अम्मा ने मैंने गेहूँ साफ़ करे, उसमें भी पूरे गेहूँ साफ़ नहीं हो पाए। और बीच बीच में आकर्ष भी तंग करता रहता है, मतलब बच्चा यार वो भी क्या करे। फुल टाइम मैं उसको देती हूँ और कभी कभी नहीं दे पाती हूँ काम की वजह से, तो वो इरिटेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और जब उसको ज़रूरत होती है तो मैं बिल्कुल नहीं दे पाती हूँ, कहता सोने के लिए, आज सो भी नहीं पाया ये। फिर सफाई करने के बाद फिर मैं इसको सुला दूँगी। और बस आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया कि पता भी नहीं चला। और ना जैसे मैं बीच में हनु से बात भी कर लेती हूँ, आज तो वो भी नहीं हो पाई बात, क्योंकि काम में ही बिजी रही मैं पोछा लगा रही हूँ, और अम्मा ना पूजा करें, अम्मा का पूजा का टाइम हो गया था। अम्मा ने कपड़े भी चेंज नहीं करे, अम्मा ने गेहूँ साफ़ करने की वजह से ना अपनी साड़ी चेंज कर ली थी। साड़ी उतार के ना एक ऐसी नॉर्मल एक दुपट्टा ओढ़ लिया था, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं। मेरे से भी कहती थी चेंज कर ले, लेकिन मैंने कहा अब यही पहने रहती हूँ, क्या चेंज करूँ, गंदे तो होने ही, चाहे वो पहनूँ चाहे दूसरे पहनूँ।
तो अम्मा ने ये चेंज कर लिया। और गीला पोछा लग रहा था, आकाश मान नहीं रहा था, बार बार पोछे में चल रहा था और एक बार गिर भी गया था पोछे में। ये बार बार फ्रिज खोले थे, कहते चॉकलेट दो। अब बताओ चॉकलेट कैसे दें? आओ चलो बाहर निकलो। मैं क्या चॉकलेट देख ली? चॉकलेट कहाँ देखी आपने? है ही नहीं चॉकलेट की बातें सुन लो पहले। ये बोल रहे हैं कि मुझे चॉकलेट खिलाओ, अब चॉकलेट है नहीं, खत्म हो गई। मैं कल 4 चॉकलेट लाई थी और इसने कल ही खा ली सारी, खाली एक खाई है अभी सुबह। नहीं एक अभी भी नहीं खाई, कल ही खा ली सारी सुबह। अमीर दुखो। अम्मा तुम्हारे दांत कहाँ गए सब? दांत कहाँ गए तुम्हारे? दांत हमारे बुढ़ापो है। कितने साल की हो अम्मा तुम? हाँ बुढ़ापो है, बुढ़ापे में सब जाए पर। तुम कितने साल की हो? कितने साल की? हम 80 में आए। 80 में आ गई तुम? अच्छा अम्मा बता रही है अम्मा 80 थोड़ी की बहुत दिन में जाए बारे में बेटा। नहीं अभी नहीं जाओगे तुम, जाओ ब्याह करके जाओ। अरे राम राम। हाँ। तो हड्डी ऐसे भी आई कमरा। जाको ब्याह करके जाइयो। हाँ हाँ अरे जल्दी ये पता है क्यों मारता अम्मा को? ये अम्मा से कुछ कहता है, अम्मा इसकी बात नहीं समझ पाती तो ये मारने लगता है अम्मा को। मैं बनाने जा रही हूँ खाना, फिर लेके आऊंगी दूध। देखती हूँ अगर ये रुकेगा तो इसको घर छोड़ के जाऊंगी, नहीं तो मैं खुद ले जाऊंगी दूध लेके।